अंबाला शहर भाजपा में इन दिनों सब ठीक नहीं चल रहा। पुरानी भाजपा को दबाकर नई भाजपा बनाने जैसी बातें हो रही हैं, तो वहीं कुछ नेताओं का सच या बेबाक बोलना उनके विरुद्ध जा रहा है। भाजपा के कद्दावर नेता संदीप सचदेवा इन दिनों अपनी पार्टी के विधायक से शायद खफा दिख रहे हैं, जिसको लेकर वो आए दिनों शहर की जरूरतों पर बरस रहे हैं। मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा ने सेक्टर 7 के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप भी लगाए हैं और कहा कि सेक्टर 7 में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आज तक नहीं आया। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या आज जो भी परिस्थितियां हैं, संदीप सचदेवा ने सीधे कहा, सरकार हमारी जरूर है, लेकिन कुछ लोगों की मंशा पुरानी बीजेपी को दबाकर नई बीजेपी बनाना हो सकता है। वे अधिकारियों पर दबाव बनाकर पार्टी के कद्दावर नेताओं का कद छोटा करना चाहते हैं। आप पिछले लगभग 20 सालों का इतिहास उठाकर देख लें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या अब वर्तमान में जो भी परिस्थितियां हैं, सेक्टर 7 को जो उसका हक मिलता था वो अब तक नहीं मिला है। पिछले कई सालों से सेक्टर 7 में कोई भी सरकारी योजना नहीं आई। कम्युनिटी सेंटर खंडहर वो मैं अपने पार्षद निधि कोष से ठीक करा रहा हूँ। सड़कों की हालत आपके सामने ही है, उसके लिए भी अभी तक कोई योजना सरकार के खाते पर नहीं है। नगर दर्शन पोर्टल से हमने कई डिमांडें कर रखी हैं, परंतु उनका भी कोई अता पता नहीं है। जबकि इसके विपरीत शहर के बाकी सेक्टर 1, 8, 9 और 10 इन सब के कम्युनिटी सेंटरों में करोड़ों रुपए की गारंटी लगी, ये ऑन रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा पैसा सेक्टर 10 के कम्युनिटी सेंटर में लगा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ सिंगल स्टोरी को डबल स्टोरी बना दिया गया और बहुत सी फैसिलिटीज़ वहाँ दी गई। ऐसे ही सेक्टर 9 में उसको अपग्रेडेशन किया गया, 8 में भी शायद कम्युनिटी सेंटर का रख रखाव अच्छा है, 1 में भी पूरा पैसा लगाया गया, परंतु रख रखाव के अभाव में अब वो भी खंडहर बन चुका है, उसकी भी हालत बद से बदतर हो गई है। ऐसा ही सेक्टर 7 का है। ये सरकार हमारी जरूर है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि जहाँ पर पार्टी के कद्दावर नेता हैं उनका कद छोटा करने के लिए शायद ऐसी कुछ रणनीति कुछ लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में मुझे बड़ा खेद है। हो सकता है कुछ लोग पुरानी बीजेपी को खत्म करके अपनी अपनी नई बीजेपी बनाना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे मेरे दोस्त अक्सर हंसते हैं और कहते हैं कि सचदेवा जी, आपका सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है तो वो आपकी ताकत है, क्योंकि आप सच्चे हैं, साफ हैं, जनता के साथ खड़ते हैं, जनता के लिए अड़ते हैं और जनता के लिए लड़ाई कर किसी भी हद तक बढ़ जाते हैं। ऐसे में आप अपनों को भी रगड़ देते हैं, तो इसलिए मेरी ताकत ही मेरी दुश्मन है। तो इसलिए कुछ लोग मेरे से डरते होंगे, तो डरते रहें, मुझे अपना व्यवहार बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी प्रकार जनता की सेवा करता रहूँगा। देखिए, ये बड़े दुख का विषय है, अब तक भी वो कर्मचारी नगर निगम के रोल पर है। मेयर के साथ इस तरह की बदतमीजी करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है और कोई भी समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति, सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति एक महिला मेयर के साथ इस तरह के व्यवहार को उचित नहीं ठहरा सकता और एक सरकारी कर्मचारी द्वारा इस तरह का व्यवहार किए जाना अति निंदनीय है। और मैं ये चाहूँगा कि नगर निगम प्रशासन उस कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले।